सभी लोग, ये वीडियो हम रिकॉर्ड करके बना रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बना रहे हैं। और इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो आप उसमें कमेंट करके पूछेंगे तो वहीं पर हम आपको जवाब दे देंगे। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक होम थिएटर सेट इतने रुपए का है, यदि उस पर 20 और 30 15% की क्रमिक छूट दी जाती है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। ये सब लोग जानते हैं कि 4950, ठीक है, ये यहाँ पर 4950 है। पहले 20% की छूट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। 15% की छूट है तो 85 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर क्या, एक जीरो ये हो जाएगा, ठीक, और एक जीरो यहाँ से ये कट जाएगा, है ना। हम अगर 5 से काटते हैं तो ये हो जाता है 17, 5 से काटते हैं तो ये हो जाता है 20, 2 से काटते हैं तो 10, और इसको 2 से काटते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 4, है ना। ये इसको काटते हैं 2 तो यहाँ पर आ जाता है 5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 कितना, 45, फिर यहाँ पर 45, ठीक है। ये इंटू 2 इंटू यहाँ पर 17, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 5 से काटा था तो 45, फिर 45, सही तो है यार। अरे नहीं नहीं, 9 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ये तो 7 दूनी 14, ठीक, 4 9 चौको 36, अंत में 6 आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही हैं, तो गुणा कराना पड़ेगा भाई, इसमें गुणा कराना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, यहाँ पे गुणा कराएंगे 17 से, ठीक है। ये गुणा कराएंगे 17 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो भाई कितना आंसर आ जाएगा, 3 3 6, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा, ये वाला, ये सही आंसर। ठीक है, गुणा करा लेना अपना, बस उसमें कुछ और है भी नहीं। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर x का 15% y के 10% का तिगुना है। यहाँ पर x का 15% y के 10% का, y के 10% का तिगुना है। ये जो है ना, इससे 3 गुना है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, 3 से गुणा करा देंगे। अनुपात निकालना, निकाल लो। प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 से 3 काटेंगे। यहाँ पर x, नीचे क्या हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 2/1। ठीक, ये अनुपात आपका आंसर आ जाएगा। इजी था, यहाँ पर ज़्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं। किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 में खरीदी। ठीक है, 500 पाठ्य पुस्तक कितने, 20,000 रुपये में खरीदी। वह इन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तक बेचनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे समझ लो कि इसमें क्या है, 500 से इसको भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 चौको 20, यानी कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, एक बात समझो पहले, यहाँ पर कितना आ गया, ये 40। भाई 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 में खरीदी, एक पुस्तक की कीमत कितनी आ गई, 40। उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़े, वो ऐसा चाहता है, मतलब वो ये चाहता है कि एक पुस्तक की कीमत 40 है तो 50 पुस्तकों की कीमत बताओ भाई कितनी होगी, 5 चौको 20, मतलब यहाँ पर कितना है, 2,000। वो ये चाहता है कि 2,000 रुपये का उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें ताकि उसे, या वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तक बेचनी चाहिए। तो आप देख रहे हो भाई, यहाँ पर 2,000 करेंगे बटे यहाँ पर क्या करेंगे, 20,000 इंटू क्या कर देंगे, 100, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10%। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ मत देखो, हमें वास्तव में इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमें वास्तव में इससे मतलब ही नहीं है, हमें देखना है 500। भाई 500 में वो 50 पुस्तक है, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है कि एक पुस्तक चाहे इतने रुपए की, वो क्या फ़र्क पड़ता है, वो 50 पुस्तक फ्री चाहता है ना, यानी किसका, 500 को 50 कितना प्रतिशत है। तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, 50/500 और इंटू 100, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है ना, ये बात है। इसके बाद आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है, 10% भाग वही बचत करता है। यदि उसकी बच्चों की शिक्षा पर खर्च 30 रुपये, बच्चों की शिक्षा पर, यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। तो वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है, और 10% भाग वह
बचत करता है, तो यहाँ पर 6 1 7 2 9 कितना हो गया यहाँ पर 90। ठीक है, वो बचत करता है, शेष 30 रुपये बचाता है। तो मतलब 30 रुपये बचा, यहाँ पर बच्चों की शिक्षा पर 30 रुपये खर्चा। तो जो शेष है उस 100 में 10 90 घटा दें तो कितना आ जाएगा 10, और ये 10% बराबर किसके हो जाएगा 30 के, तो 1% बराबर आ जाएगा 3 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 के। ठीक है, 100% बराबर हो जाएगा आपका 300। ठीक, ये आपका आंसर देखो। अगला, एक बंदूक राम से इतने किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है, वह 20 सेकेंड के बाद उसकी आवाज़ सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या है। ठीक, ध्वनि की गति वैसे मुझे याद है केमिस्ट्री के हिसाब से ये होती है, ये वाली 332। एक बंदूक राम से इतने किलोमीटर की दूरी पर दागी जाती है, 20 सेकेंड के बाद उसकी आवाज़ वो सुनता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6.64 है, इसमें 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक, एक्चुअली हमें गति चाहिए, तो s बराबर क्या होता है d/t। ठीक, तो d कितना हो जाएगा ये t, यानी समय। समय कितना लगता है 20 सेकेंड। अच्छा, हमने ये 1000 से गुणा इसलिए कराया है क्योंकि ये किलोमीटर में है। किलोमीटर का हम अगर 100 से गुणा करा देंगे तो मीटर में आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड में ये आंसर निकालना है। देखते हैं यहाँ पर, ये जो है 2 0 इससे कट जाएंगे, इससे कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 3 3 2, है ना। आप लोगों ने भी फिजिक्स में पढ़ा होगा वैसे भी कि ध्वनि की चाल हमेशा 332 मीटर पर सेकेंड है ना। इसका मतलब है हम जो बोल रहे हैं अभी, हमारे आवाज़ निकली तो 1 सेकेंड में 332 मीटर ध्वनि जाती है। ठीक बात है, ये आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए जरा, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7000 रुपये, 7वां क्वेश्चन है, 2000 रुपये पर 75 प्रति हजार। अब देख लो, दर देने का ये तरीका है, 75 प्रति हजार मतलब 1000 इंटू 100। इसको ऐसे काटते हैं ना ये, तो आपका आंसर कितना आ जाता है 7.5%। ठीक है ना, यहाँ पर ये, तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ जाएगा 7.5। आपने सुना होगा ना, लोग कह देते हैं कि तुम्हें 2 पैसे की तमीज़ नहीं है। 2 पैसे मतलब 100 में 2 यानी 2%। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि 75 रुपये प्रति हजार, 75 प्रति हजार में क्या परसेंट हुआ, तो ये है आपका मतलब 7.5। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे यहाँ पर 2000 इंटू 7.5 अपॉन 100, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है, ये आप कैसे कटेगा, ये आप कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 हासिल, और 4 सत्ते 28, 2 ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 300। आसान है, यहाँ पर 10% वैसे निकाल ली, तो फिर यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ए और बी एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेला यहाँ पर 9 दिन में कर सकता है, तो बी कितने दिन में करेगा। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसका एलसीएम लेंगे 6, 6 तिरका 18, 9 दूनी 18, ऐसे आप कर लेते हैं। यहाँ से ये पता चल जाता है, यहाँ से ये पता चल जाता है कि ए और बी की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 3, ए की क्षमता उसमें 2 है, तो बी की कितनी बचेगी 3 - 2 मतलब 1। तो बी की जो क्षमता 1 है उसको काम करना है 18, तो आपको दिन भी लगाएगा 18। बात समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको आप सब लोगों ने इसको कर लिया होगा। यहाँ पर देखें, ये देखिए, जब कभी भी समलम का आएगा तो फार्मूला बेस्ड आपका इसी प्रकार से आएगा। एक समलम की 2 समांतर भुजाएं, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं समलम मतलब ये। ठीक है, ये आपका ए, ये बी, ये सी, और ये आपका डी है। ठीक है, ये 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ यहाँ पर कितना है, एक 16 मीटर है, और एक यहाँ पर कितनी है 20 मीटर है। उसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, ये वाली ऊंचाई है ना, तो ये आपकी कितनी है यहाँ पर 10 है। तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है 1/2, दोनों ही समांतर भुजाओं का योगफल, दोनों ही समांतर भुजाओं का योगफल, और इनटू ऊंचाई कितनी 10। ठीक है, ये तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 6 36 इंटू 10, 2 से इसको काटेंगे 18 और गुणा करा देंगे तो 180 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। सब मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक फार्मूला है, वो फार्मूला ही आपको यहाँ पर जानना था। क्वेश्चन है 15 20 और 25 की छूट श्रृंखला कितने % छूट के बराबर है। तो इसके लिए हमने कई सारे तरीके बताए हैं, उसमें सबसे बढ़िया क्या है
यहाँ पर अगर हम 15/100 कर दें और 5 से काटें तो ये हो जाएगा 3/20। ठीक है, 20% आप लोग पता ही है कि होता है 1/5 और 25% पता ही है 1/4। तो यहाँ पर देखो 20 है, 3 की कमी कितना हो गया 17। यहाँ पर देखो 5 है, 1 की कमी, तो 5 में 1 को कम कर देंगे, कितना बचा 4। यहाँ पर रखेंगे 4, 1 की कमी कितना रख देंगे यहाँ पर 3। देखो 20 5 4, 20 5 4 वैसे ही होगा और ऊपर वालों को घटा घटा के यहाँ रख देते हैं, गुणा करा देंगे। 5 चौको 20, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 4 ते 12। ठीक है ना, 12 सतह 84, 8 हासिल, 12 और 8 कितना हो जाता है यहाँ पर, ठीक है 20। 400 से 204 हो गए हैं, मतलब कितने की कमी हो गई यहाँ पर 196 की। कितने में 400 में, और इंटू कितना हो जाएगा 100। इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 चौको 16 और 4 9 36। आपका आंसर कितना आ जाएगा 49%। ठीक है, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 49%। ठीक, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11 नंबर, 490 रुपये को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना है। ठीक है, ये बात कह रहा है। यहाँ पर कितना, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये कितना हो गया सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है ये 490। ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी का शेयर से 3 गुना है। ये तो ए का शेयर जो है इसके शेयर से क्या है आधा है, तो मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाता है 1/2। ठीक है, ये अब बात समझना। वैसे तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, और सी के शेयर से मतलब 3 गुना है। ठीक, तो हमें सबसे मेन क्या होता है, अनुपात बनाना ही सबसे कठिन बात होती है। ठीक बात है ना, अनुपात बनाना ही सबसे कठिन बात होती है। तो हम क्या करेंगे, अब बी वाला अभी नहीं देखेंगे, पहले डायरेक्ट देखें। कह रहा ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना है, तो अगर सी के शेयर से 3 गुना है तो ये अगर 1 है तो ये आपका 3 गुना हो जाएगा। ठीक बात है, लेकिन वो बीच में ये भी कह रहा था कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है ना, तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। बस यही अनुपात बन जाएंगे। सी का शेयर कितना है, तो यहाँ पर देखिए 6 3 9 और 1 10, तो 10 बराबर कितना है 490, तो 1 बराबर कितना है 49, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ कमाता। ठीक है, तो वस्तु की लागत कीमत क्या होगी, बात समझना। हमने किसी वस्तु का कीमत मान ली 100 रुपया, ठीक, 6% की हानि। अगर हम इसको 6% की हानि पर बेचते हैं, -6 करते हैं, तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाता है 94%। बताओ भाई, यहाँ पर कितना आ जाता है 94%। ये बात समझ गए। उसे 10% के लाभ पर बेचना होता अगर, तो यहाँ पर अगर उसको 10% के लाभ पर अगर बेचना होता तो यहाँ पर बताइए कितना है 110 है कि नहीं है। 10% के लाभ पर अगर बेचना होता तो 110, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु 6% यानी 94 की जगह पर वह 110 में बिकने लगी, तो अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ये 16% बढ़ाना पड़ा, ये 16% बढ़ाने के साथ ही साथ 64 रुपये भी बढ़ गए, तो 16% बराबर 64, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 चौको 64, तो 100 बराबर बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लें। यहाँ पर एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। अब इस बात को समझना, 2/7 लड़के हैं, मतलब 7 में से जो 2 हैं वो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी रही होंगी 5। 7 में 2 लड़के हैं ना, तो लड़कियां कितनी रही होंगी 5। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाने वालों में, तो इसमें से 25%, तो 25% 1/4 होता है। तो हम करेंगे क्या, इस 1400 का 1/4 करेंगे, तो यहाँ पर 4 कितना 12, 4 पंचे 20, तो ये कितना हो गया 350।
यहाँ पर कितना हो गया 350। उनमें से 25% चश्मा लगाने वालों में, यानी ये देखिए 2/7 स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो बात समझना जरा। अब इसको दो भागों में बांटा जाएगा। ऐसे लड़के जो चश्मा लगाते हैं, ऐसी लड़कियां जो चश्मा लगाती हैं, और इनमें जो अनुपात है वो है 2:5 का, है ना। यानी 350 को अब हमें 2:5 में बांटना है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 350। तो 1 बराबर बताओ कितना हो जाएगा 50। तो 1 बराबर 50, तो 2 बराबर यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100, और 5 पंचे 25, तो ये आ जाएगा आपका 250। तो आपका आंसर हो जाएगा 250। लड़कियों चश्मा लगाने वाली कितनी है 250। ठीक है, ये आप लोग अपना कर लेंगे। देखिए यही आज ही हमने ये टॉपिक करवाया है। अब आप लोग आज इस क्वेश्चन को करेंगे तो बड़े आसानी से आप इसको कर पाएंगे। एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्थिर जल में नौका चलाने की गति क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये तो बताया था 1/2, यहाँ पर 12 प्लस कितना 18। ठीक है, ये तो 12 प्लस 18, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 30। तो 1/2 कितना, यहाँ पर 1/2 इंटू 30, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आसान है सब। यहाँ पर 14, इसके बाद क्या है 15। ए बी बराबर बताओ यहाँ पर कितना है 21। ठीक है, ए बी बराबर कितना 21। तो 7 त्रिक 21, 3 सत्ते 21, या 1 इंटू 21 ऐसा 21 ये यहाँ पर है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ 25/4, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, इससे अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, कई तरीके होते हैं, कंपाउंड इंडो डिविड इंडो वाला भी एक हिसाब होता है। तो अगर देखें तो ऊपर आ जाएगा ये 7, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बेसिक करते हैं। 2a प्लस 2b बराबर 5a माइनस 5b। ये आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा ये b। तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा 7/3। ठीक है, ये a अपॉन b क्या हो जाएगा 7/3, यानी 7 और 3 के अनुपात में ये आ जाएंगे, और इसके बाद हम इसमें वैल्यू रखेंगे और आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो तो 7 और 3 ही आ जाएंगे, आप देख ही रहे हो। वैसे भी 7 और 3 यहाँ पर बन ही जाएगा, 21 होगा, x का मान 1 आ जाएगा, 7 और 3 आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग रख देंगे यहाँ पर, तो ये ठीक रहेगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस ab। ठीक है, ये तो इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ab। a प्लस बी मतलब 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3। तो ये होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 21। आपका आंसर आ जाएगा 121। आपका आंसर आ जाएगा 121, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको देख लो भाई, का मान क्या होगा। डी की घात में s प्लस टी है, डिवाइडेड बाई ये है। तो d की घात में देखो s प्लस यहाँ पर क्या है t है, डिवाइडेड है तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं। d की घात में कितना यहाँ पर s है, और फिर डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका फिर से डिवाइडेड है। ठीक, d की घात में यहाँ पर t जो है भाई, देखो ये ऐसे हमने लिख लिया है ना ये, और फिर डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना लिखा है d की घात यहाँ पर t लिखा हुआ। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते, ये कट ही जा रहा है, देख लो यहाँ पर d की घात s इंटू डी की घात t, ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं ना इसको। तो ये हो जाएगा d की घात कितना s, ठीक, डिवाइड में अभी वो वैसे ही चल रहा है d की घात t। d की घात जो t है ये आपका वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये जब और डिवाइड में आएगा तो ये भी कट जाएगा, और इस कंडीशन में आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक बात है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए, एक त्रिभुज के 3 कोणों का संभावित मान क्या होगा यहाँ पर। ये तो बहुत ही यार आसान है, जिसका योगफल 180 हो जाए वही होगा। 6 3 90, 180 हो ही नहीं रहा है, ये हो ही नहीं सकता है। 3 2 5, यहाँ पर 5 10 ये हो सकता है। पहले हम इधर देखते, 6 5 11, बस यही हो जाएगा। संभावित कोण कौन सा होगा
ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का यहाँ पर ये देख लो, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये कह रहा है। ठीक है, तो अब देख ले यहाँ पर। अच्छा, योगफल कितना है, क्वेश्चन कह रहा है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 225 को 5 से भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर 5 चौको 20 और 5 पंचे 25, मतलब यहाँ पर क्या है 45। ठीक है, 45 आ गया। यानी उन 3 संख्याओं का जो यहाँ पर उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 225 है। मतलब 3 संख्याएं, उनका योग कितना है, 225 है। हम अगर 5 से भाग ना देते तो हम 3 से भाग देंगे तो जल्दी से आ जाएगा। देखिए ऐसा है, 3 संख्याओं का योगफल इतना है, हम 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, तो हमको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। नहीं समझे, हमको बीच वाली संख्या मिल जाएगी। 3 संख्याओं का योग 225 है, तो हम अगर उसका औसत निकालें तो 75 ही तो निकलेगा। तो क्या करेंगे, 5 5, और ये 5 से मल्टीपल भी है, तो इसके पहले वाली संख्या 70 रही होगी, इसके बाद वाली संख्या क्या रही होगी, 80, इसके बाद वाली संख्या क्या रही होगी, वो आपकी 80 ही रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में किया। अब देखो यहाँ पर ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक दिन में कितना करेगा, 1/18। उसने 12 दिन तक काम किया तो 12 से गुणा करा दो, तो 6 दूनी 12, 6 तिरिका 18, और ये आपको बताओ कितना आ जाएगा, 2/3। यानी ए ने 2/3 बार काम को समाप्त कर दिया। शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा कर दिया। बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, अब बात समझो। अब देखो क्या होगा, कई सारे लोग इसमें एलसीएम लगाते हैं ना, जैसे टाइम एंड वर्क में हम भी वैसे ही बताते हैं, लेकिन यहाँ पर एलसीएम तब लगाते हैं जब 2 वैल्यू अलग अलग दी जाए। यहाँ पर तो सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, तो हमको ये भी करना आना चाहिए कि ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 1/18, 12 से गुणा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ये बात आप समझ गए। अब 2/3 हो गया है तो बचा कितना, 1/3। तो बी जो है 1/3 काम कितने दिन में कर पा रहा है, 8 दिन में। तो एक काम मतलब पूरा काम 8, इसको पलट देते हैं तो हो जाता 3/1 और ये हो जाता 8 त्रिका 24, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। समझ गए होंगे। ठीक है, बस 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर और बचे होंगे। यहाँ पर देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये। ठीक है, 20 और 2 क्रमागत छूट दिया जाता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 900 है, 20% की छूट दी गई तो क्या कर देंगे, 80/100, और 10% की छूट दी गई तो बटे कर देंगे ये 2 जीरो यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, यहाँ पर 9 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 81 × 8। ठीक है, ये और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 648। आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 648 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, नोट कर लीजिए। ठीक बात है। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 22, 23, 24, बस 24 नंबर तक है। ठीक है, 22वां करना है। 21 कर चुके हम लोग, हाँ 21 से करते हैं हम। ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, बाकी बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात इतना है। ठीक, तो उसने क्या किया, किसका अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 61 अनुपात कितना, 6। तो जो उसकी आय होगी वो होगी यहाँ पर 67। समझ गए ना, क्योंकि आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत ही होता है। यदि उसकी मासिक आय इतनी है तो मासिक बचत की राशि क्या होगी, तो बहुत आसान है। यहाँ पर 87
10। हम 67 से इसको भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइम है तो डायरेक्ट भाग आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6 त्रिक 18, हाँ 3 बार जाएगा। 7 त्रिक 21, 18, 201 पूरा आ जाएगा 0, यानी काटने से आ गया 130। तो 1 बराबर 130 30 आ गया है। अब क्या पूछ रहा है, मासिक बचत। तो 130 में गुणा करेंगे 6 से, तो 13 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा 780। बस इतनी सी बात थी। इतना आपको जानना है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। ठीक है। ये एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपए की वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे यहाँ पर, अंकित मूल्य पर। ठीक, तो हमें क्या निकालना था, अंकित मूल्य। तो हमने आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। तो इसमें 5% का है तो मतलब क्या हो जाएगा, 95/100, और ये बराबर हो जाएगा 950 के। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10 और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। बहुत ही आसान है, यहाँ पर बताने की बहुत सारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहले बाजी में, शेष की 75 दूसरी बाजी में, शेष की 75 तीसरी बाजी में हार गया, केवल 2 रुपया बचा। ठीक है, उसके पास 75% क्या होता है, 75% क्या होता है, 75/100 मतलब 3/4। बात समझना। अच्छा, इसके बाद उसके पास केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा, मतलब बचत कितनी है, x का 3/4 समाप्त हो गया, मतलब 4 में 3 खर्च हो गया, बचा कितना, 1/4। बात समझ गए। फिर से 75% चला गया, फिर से 4 में से 3 चले गए, बचा कितना, 1/4। फिर से यही प्रक्रिया हो गई और अब उसके पास केवल 2 रुपए बचे। तो कह रहा है कितने रुपए घर लेकर जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64, 64 दूनी 128, 128 रुपए घर लेकर वो जाएगा। ठीक बात। और आज का अंतिम क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 160 मीटर लंबा खंभा है, तो टाइमिंग बराबर क्या होता है, D/S, और D भी किसकी, ट्रेन की। 160 बटे कितना, 72, 5/18, 18 को ले जाएंगे ऊपर, 18 चौको 72, है ना, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सेकेंड। काटेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 8 सेकेंड। बात समझ गए। तो इस प्रकार से ये हमारी पूरी एसटी समाप्त हो गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको कोई समस्या हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमको यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर इसमें कोई समस्या रही हो फिर भी, तो आप इसमें व्हाट्सअप करके हमको यहाँ पर जो है भेज सकते हैं क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चन, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं, हम उसके सलूशन दे देंगे। अभी तक हमने किसी के नहीं दिए हैं, लेकिन हम आज से लेकर अगले 15 फरवरी तक सारे क्वेश्चन सबको भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद।